ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सत्यता की अथॉरिटी के साथ बोल में मधुरता। जैसे ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देते। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता व निरहंकारीपन है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। तो ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल व सैंपल ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत व हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय इन दोनों बातों के बैलेंस को अंडरलाइन करो। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरा सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, तो कर्तव्य की सिद्धि व प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है, यह संग दोष की स्टेज है। तो सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में हो और सत्यता में मधुरता समाई हुई हो। जैसे झूठी अथॉरिटी वाले असत्य बात को भी सिद्ध कर बताते हैं ना, सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते हैं, सत वचन महाराज कहलवाते हैं। जब वह झूठी अथॉरिटी वाले इतना प्रभाव डाल सकते हैं, तो आप सत्यता की अथॉरिटी वाले एक एक पॉइंट सुनाकर सत्य बात की तरफ सबका अटेंशन खिंचवाओ। लेकिन सत्यता के साथ साथ स्वरूप में मधुरता व नम्रता भी हो। निर्भय भी रहो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। तो जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। वह शब्द कड़े नहीं लगते, मीठे लगते हैं। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। आप बच्चे अब सत्यता की अथॉरिटी से नए ज्ञान व ज्ञानदाता बाप को प्रत्यक्ष करो, जिससे हर एक समझे कि इस सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। भगवान उवाच, क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकता, वह स्पष्ट करो। परंतु स्पष्ट करते समय उन्हें यह न लगे कि इन्हें अपना बहुत नशा व अभिमान है। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। भले शब्द कितने भी सख्त हों, लेकिन अभिमान न लगे। इसके लिए अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता व रहम भाव को धारण करो। सत्यता की शक्ति व अथॉरिटी द्वारा असत्यता रूपी अंधकार को समाप्त करो। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है। सत्यता की शक्ति वाला सदा निर्भय और निश्चिंत होगा। सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। सत्यता की शक्ति वाले कभी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग का खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। अगर अभी तक भी किसी प्रकार का भय है, तो सत्य के साथ असत्य रहा हुआ है जो हलचल में ला रहा है। तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति से अचल हैं। सत्यता अर्थात जो सोचे, जो करे, वही ही वर्णन करे। बनावटी रूप ना हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में सत्यता हो। अंदर में कोई भी विकर्म का कचरा ना हो। कोई भी भाव स्वभाव व पुराने संस्कारों का भी किचरा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है वह सबका प्रिय होता है। उसमें भी वह सबसे पहले तो प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहेब राजी होता है, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा,
उनकी नज़र, वाणी व कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी न खुद ही डगमग होगा न ही दूसरों को करेगा। आत्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। बाप को भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में मिलावट व बनावट वाली नहीं होगी। उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगी। उनके अंदर बाहर समान भाव होगा। ऐसे सत्यता की अथॉरिटी वाले चित्त से नैन व चैन से सदा हर्षित होंगे। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम कभी ज़्यादा नहीं होगी। दिन प्रतिदिन हर समय खुशी और बढ़ती रहेगी। उनका एक एक बोल मधुरता के साथ अथॉरिटी का भी अनुभव कराएगा। सत्यता की अथॉरिटी वाला सदा सभ्य होगा। जिसमें सभ्यता नहीं उसमें सत्यता नहीं। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता। ऐसे नहीं, अंदर है, बाहर देखने में नहीं आती। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह जिद का रूप हो जाता है। इसलिए सत्यता की अथॉरिटी के साथ साथ बोलने, देखने, चलने व हर कर्म में सत्यता की सभ्यता वाले बनो। कभी भी कोई कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं तो कहते हैं मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्यता की शक्ति वाला कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। तो सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता की शक्ति से ही सतयुग बनता है। तो सत्यता की अथॉरिटी वाली शक्तिशाली आत्माओं में अभिमान नहीं हो सकता। उनमें मधुरता का विशेष गुण अवश्य होगा। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। उसे किसी का भी भय नहीं हो सकता। तो आप सब सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। आपको सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा हो। लेकिन जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना वाणी में स्नेह और नम्रता हो। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनकर सेवा करता है। ऐसे सत्यता की अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी वाले होंगे उतने निर्माण और सबके स्नेही होंगे। वास्तव में रियलिटी अर्थात सत्यता की रॉयल्टी है। यदि अपने असली सत्य स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्थूल सूरत से अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते अथवा स्वर्ग के देवता हैं। दूसरी रियल स्मृति है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल से अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा। संपर्क अर्थात संग रियल होने कारण पारस का कार्य करेगा। तो ऐसी रियलिटी अर्थात सत्यता की अथॉरिटी वाले बनो। रियलिटी की रॉयल्टी अर्थात
सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं अपनी हर कर्मेंद्रियों से कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले, देने वाले दाता होंगे। वे किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे स्थूल में कहते हैं कि इनका पेट भरा हुआ है, ऐसे उनकी बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं, वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जिसे लेने के लिए कहीं नज़र जाए। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया होगा। यही है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। तो इस रियल्टी के आधार पर अथॉरिटी वाले बनो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का मुख्य साधन है दिल की सच्चाई। दुनिया वाले कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ, वे सत्य को ही भगवान मानते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप जो सत बाप, सत टीचर, सदगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, ऐसे सत्य बाप को सच्चाई ही प्रिय है। जहाँ सच्चाई अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहबराज है। तो जब हर संकल्प व बोल में, संबंध व संपर्क में सच्चाई और सफाई होगी, तब दिल तख्त नशीन बनेंगे। हर संकल्प और वचन सत्य और सफल होने वाला होगा। उसमें सत्यता की अथॉरिटी समाई हुई होगी। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग भले न भी हो, लेकिन सच्ची दिल हो। नंबर भी सेवा के आधार से नहीं, लेकिन सच्ची साफ दिल के आधार से बनते हैं। सच्चे दिल से सेवा की और सिर्फ दिमाग के आधार से की, क्योंकि दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुमाई कमाते हैं। सेवा सिर्फ वाणी की नहीं है, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प में सेवा है। बीमार हो तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन उसमें दिल की सच्चाई समाई हुई हो। आप सत्यता की शक्ति की भाषा दिलाने वाले भाषण करो, तब सभी धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलेंगे कि बरोबर एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। अभी यह आवाज़ निकलना चाहिए। अब ऐसा दृश्य बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। आपके पास अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अथॉरिटी के आधार से प्रत्यक्ष करो कि यही नया ज्ञान नई दुनिया लाएगा। अब तक जो भी संपर्क में आए हैं, उन्हें समर्पण बुद्धि बनाओ, जिससे वह माने कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। अब सत्यता और निर्भयता के आधार पर नवीनता को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।